से क्या हाल है सरपंच साहब? ठीक ठाक हो? रोज पीछे पीछे की जा रही हो? क्या हाल है? सीधा क्या हाल है? वाह वाह वाह, पंडित जी ने देखो ना। ये थोड़ा पीछे। क्या हाल है पंडित जी? ठीक हो? तुम क्या हाल है? देखिए, प्रोग्राम जो है ये लोगों को अवेयर करने के लिए है और मुझे लगता है कि सारे प्रोग्राम का जो पर्पस है वो किल हो जाता है। यहाँ बड़ा लाइटली वर्क कल्चर रहा नहीं है और ये नेशनल प्रोग्राम है, इसको हमने मिशन मोड में चलाना है और जो पर्पस था इसका मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये एक नया मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो स्टार्ट किया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। उसका ये बताना है कि अगर एक नारी जो है वो स्वस्थ होगी तो उससे क्या है कि आपका परिवार, और जब परिवार सशक्त होगा मोहल्ला पर होगा, फिर उसके बाद प्रदेश होगा, फिर बाकी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमने ऐसा ही शो डाउन बना लिया है। जो पीछे 8-10 साल सिस्टम यहाँ रहा है ना, उसके लिए हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो बीडीसी थे, डीडीसी थे, या सरपंच थे, पंच थे। हम इसी चीज़ें से खुश हो जाते हैं कि हमें किसी अफसर ने बुला लिया और बाकी भाई ये चीज़ें क्या ज़मीन पर परकुलेट हो रही हैं पता ही नहीं है। अब मुझे भी 1 साल हो गया है, तो ये ऑफिसर एंड द ऑफिशियल मुझे नहीं लगता है कि कोई सीख रहे हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। आज का जो इवेंट था, लोगों को मास अवेयरनेस करवानी थी। ये एक जैसे मेला टाइप नहीं होता, उसके स्टॉल लग के मास अवेयरनेस के साथ ये सारी चीज़ें होनी थी। तो मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ जो आज का इनका मैंने यहाँ जिस तरह से ये बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैं तो पेपर में लाऊंगा, बिकॉज मेरी जिम्मेवारी है। आई एम ए कस्टोडियन ऑफ द पीपल एंड आई नो माई ड्यूटी। तो इसलिए इसका पर्पस जो है वो सारा किल हो रहा है। जो समाज को हमने अवेयर करना है कि सशक्त नारी कैसे हो, स्वस्थ नारी कैसे हो और सशक्त परिवार कैसे हो, इतना ही आज मैं कहूँगा। यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पे इस समय नहीं हो रही, पिछले 2 दिन से अल्ट्रासाउंड इधर बहुत कुछ नहीं हो रहा, वो मुझे पता है। तो मैं 1 साल से यही चीजें देख रहा हूं कि ये करें, नहीं तो मुझे करवाना आता है। दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, दे आर नॉट बिहेविंग लाइक ए गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई बड़ा है फनी खां तो वो नौकरी छोड़ के चला जाए। आज के बाद इन लोगों को यहाँ काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का चौकीदार कस्टोडियन श्यामलाल शर्मा है लोगों का। और मैं बेटर पेशेंट केयर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, कनेक्टिविटी एंड पावर, दीज आर द 5 बेसिक्स। वो मेरी जिम्मेवारी है, मेरी सरकार की है, लेकिन कर्मचारियों को अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करना पड़ेगा, जो वो नहीं कर रहे हैं। आज मैं लाउड एंड क्लियर मैसेज इन लोगों को दे रहा हूं। वो लेडी ऑफिसर है, मेरे लिए वो नहीं है। ही और शी इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दे शुड बिहेव लाइक ए गवर्नमेंट सर्वेंट। जब आप लोग इस किस्म का मास अवेयरनेस की कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए। You are taking very lightly, Madam BMO. What do you think? This is no way.
इसको बंद करो भैया। से हैं। अच्छा। हमारे बच्चे यहाँ बेसिकली कर रहे थे पर्सनल हाइजीन के बारे में, क्योंकि पर्सनल हाइजीन अगर हम नहीं मेंटेन इस तरह से अनहाइजीनिक कंडीशंस में, इन अनहाइजीनिक कंडीशंस में क्या क्या बीमारियां होती हैं, जैसे कि हम प्रॉपर अपना व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हमें किस तरह से बीमारियां होंगी, डायरिया जैसी बीमारी। डॉक्टर साहब, यहाँ ऑडियंस बहुत कम है। ये जब प्रोग्राम करने हो तो ये स्कूल और कॉलेजेस में करने हैं जहाँ तक की पॉपुलेशन हो। ये सिर्फ हम इसको एक सिंबॉलिक नहीं बनाते। ये चीज़ें जो हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो अगर अच्छे बच्चे, ये जिन लोगों को एजुकेट आपने करना है, पहले यहाँ पे 10+2 8 से ऊपर वाले स्कूल जो हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। ये हम अपने वालों को ही सुना रहे हैं जो सुना रहे हैं। जैसे दूसरे और भी हमने स्कूल में किया है, पूरा जो भी प्रोग्राम हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हम इसकी क्लिप बनाएंगे, डाल देंगे, आउटकम इज 0। जो भी काम करें हम, कितने लोग जो है उनका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं हम। और आगे आप अपने लोग जो सुनो, देखो कितने लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं। जितने इधर हैं इनसे आधे हैं इधर आगे। यू ऑल आर द लिटरेट पर्सन। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम ज्यादा भी प्रैक्टिकल। जब ये काम करना है तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। मुझे इतना ही कहना है। मैं गैप को आइडेंटिफाई करता हूँ। आप ये चीजें दिखा के यू कांट प्लीज मी। आई एम ए प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है ना। 3 लोग बैठा लिए तो ये ऐसी चीजें नहीं है। सॉरी, मैं जो लोग कर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि हम जो कुछ भी करें उसका लोगों पे परकुलेट हो, वो ट्रबल करे। और मैंने किया हुआ है ऐसा नुक्कड़ नाटक। दूसरा, जब हमने MMR और IMR को कंटेन किया था तो उसी तरीके से किया। तो ये सारी चीजें जो है उस तरीके से करा, जस्ट फॉर कि हमने कर दिया। बोलिए। सॉरी, क्या बर्थ रेट है सर आप डॉक्टर साहब आपके इस इंस्टीट्यूशन में? नहीं, कितनी देर हो गया ज्वाइन किए? आज ही किया। तो घर कहाँ है? जम्मू प्रॉपर है। अब यहाँ से डिलीवरी का कोई भी पेशेंट रेफर नहीं होना चाहिए। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफरल नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। और खासकर गायनी का पेशेंट, मेडिसिन का पेशेंट, सर्जरी का पेशेंट, ये जो है वो रेफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फुली इक्विप्ड सारा सिस्टम है। एक पोस्ट बाहर रखे जाते हैं। टीवी से रिलेटेड है सर, एक पोस्टिंग आ जगह ही तो जो भी आदमी जेड़ा नहीं ना इस किस्म का पोस्टिंग सर उसे ऐसा प्रोवाइड कराया था, जैसे जिस तरह से 695 पेशेंट्स की जेड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया था न्यूट्रिशन। एक पेशेंट आप लोगों ने मुझे भी देना था, जी सर, वो दिया नहीं आपने। सब दे देंगे आपको। आज ही दो। ठीक है सर, ठीक है, आज ही दे दो एक पेशेंट। राकेश जी, ठीक है डॉक्टर। ये 2 पेशेंट इनसे टीबी के ले लो, जिनको हम, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, उनको डाइट का जो है वो हम प्रोविजन देंगे। कितने पेशेंट ने इस टाइम साढ़े 110 पेशेंट्स हैं पूरे ब्लॉक में, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 क्योर्ड हुई है 100%। हाँ जी ओके, 88 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ऊपर इस टाइम चल रहा है। ये न्यू केसेस कितने हैं? न्यू केसेस में सर इस टाइम 88 है। These also are the new cases.
ये किस एज ग्रुप च आबादी ने? सर ये 45 to 65 के बीच में काज ऑफ आज आप डायबिटिक भी हैं सर, मैक्सिमम डायबिटिक है और कैंसर पेशेंट्स हैं कैंसर तो हो गया सेपरेट, सर। कैंसर पेशेंट कम्युनिटी जैसे HIV पेशेंट भी है सर, स्मोकिंग वाले स्मोकर्स भी हैं है अभी वो? मैक्सिमम से डायबिटिक एज ग्रुप 45 to 65। इसके बीच है। तो प्रॉपर वो आपसे जो आप ट्रीट करते हैं, डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट डालते हैं, वो लेते हैं, बिल्कुल सर। है ना? लेप्रोसिया है वो नाली, कोई पेशेंट है इस हमारे इस ब्लॉक में पेशेंट है कोई लेप्रोसी का? 2 महीने पहले मार्च महीने RFT हुई है, बाद का बंदे आवाज नहीं दवाई लगा अच्छा। कोई नहीं निकला। मलेरिया एंड डेंगू के कितने केस आवाज है? मलेरिया सर 40 केस हो गए, 2 चिकनगुनिया, डेंगू के 40, एक लाल गुलाब। ज्यादा किस एरिया जो आता डेंगू? ये सारे मिर्ची मंडला और जानीपुर का एरिया जरा वो थोड़ा बन चाहिए सर को थोड़ा जरा ये केड़ा एरिया दसिया? मिट्टी कनाई रूपनगर मंडला दुर्गानगर। तो प्रिवेंटिव मेजर नहीं लाते होते? हाँ जा रहे हैं सर, चीजें निकले नहीं ये करा दे, लेकिन तो जिस चीज की डेंगू केस निकला काफी ये करते होते हो? ये एमी पास है, स्प्रे वो करने में। स्प्रे बुद्धू तिकर करते हो बिल्कुल डीप? हाँ सारे अंदर नहीं करते हैं, बार बार नहीं बरांडे छांडा हुई तो जेड़ा अंदर होगा अंदर वाली सर वो फिर उन्हें आखने प्रकाशन करो लेजर जो भी है एंटी मास्क। कितने केस हुई है इस वेले? इस वेले तक सर थोड़ा 40 हुई है, 2 चिकनगुनिया, मलेरिया का कोई नहीं। मलेरिया का कोई नहीं, चिकनगुनिया के कितने? 2 ऐसा कुछ चलो सारे जो गवर्नमेंट सर्विसेज आए आखिरी देने आस्ते फिर आए उन्हें कंप्लाई कर। गायनी, मेडिसन और सर्जरी, इसका पेशेंट कोई रेफर नहीं होना चाहिए। हमारे ब्लॉक में कोई इंचार्ज होगा ना इम्यूनाइजेशन का, कौन है? अभी तक तो पारुल मैडम हमारा यहाँ वाला इंचार्ज है ना सर, उन्होंने अपने पास रखा हुआ, यहाँ पे कोई नहीं भेजा हुआ। जो हमारे यहाँ पे जिसकी पोस्ट है ना सर एक्सटेंशन एजुकेटर की, वो DPCMO में है वहाँ क्या करता है? सर, उनको अटैच रखा हुआ है वहाँ पे। क्यों? सर हमने कितनी बार यहाँ से रिमाइंडर भी दिया, वो भेजते ही नहीं है। इधर ज्यादा प्रचलन है अटैचमेंट का। मैं कल वहाँ भी देख रहा था, मिश्री वाला में भी अटैचमेंट को तो मिनिस्टर ने ऑर्डर निकाला है, कोई आदमी अटैचमेंट रहेगा नहीं, सबको इमीडिएटली डिटैच कर रहा है। कितनी बार मैम यहाँ से हमने कितनी बार उनको भेजा रिमाइंडर कि हमें वापस दे दो, हमें वापस दे दो एक्सटेंशन एजुकेटर, वो देते ही नहीं है सर। इन्हें भी होंगे जो अस्पताल जान दी भाई तो लो बीमार हुआ है। मेडिसिन तो आप स्पेशल कैंप के लिए है जहाँ से ये कैंप के लिए ये सारी रूटीन नहीं कैंप में एडिशन करते हैं ये सारे प्रोडक्ट आपके पास सारी मेडिसिन अवेलेबल है तो फिर ये बाहर वालों की दुकान कैसे जाती है? मेरे पास तो पेशेंट आते हैं, मैं दे भी देती हूँ, जो हमारे डॉक्टर देखते हैं मैं देती हूँ। बस जो हमारे पास अवेलेबल हो, जो हमारे पास सप्लाई करेंगे हमारे डॉक्टर कैसा चल रहा है, क्या ट्रेंड है इधर? वो तो हो गया वायरल की तरह।